फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुर्रम ब्लॉगर। दोस्तों काफ़ी दिन से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके अंदर हमें सारी कंट्रीज की RT-PCR टेस्ट और रैपिड PCR टेस्ट की टाइमलाइन पता चल पाए। जिस कंट्री में भी अभी फ्लाइटें जा रही हैं, ज़्यादा फ्लाइटें अभी भी नहीं जा रही है ड्यू टू ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आ गया है इंडिया के अंदर। जो भी एक दो फ्लाइटें जाती हैं जिस भी कंट्री में, उनके अंदर कौन से टेस्ट और उनकी क्या टाइमलाइन है, यानी कि हम कब उसका टेस्ट करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप प्लीज़ किसी भी वीडियो पे मेरे कमेंट करें। मैं सभी वीडियो पे अपने जितनी भी कमेंट है सबका रिप्लाई करता हूँ, आप मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। दुबई में जो फ्लाइटें जा रही हैं, 4 जगह पर फ्लाइटें जा रही हैं, तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। दुबई, शारजा, रस अल खैमा और आबू धाबी। इन चारों जगह पर अगर आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो दोस्तों इसके अंदर 2 टेस्ट आपको कराने हैं। RT-PCR टेस्ट जो आपका रहेगा वो आप 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स पहले करा सकते हैं, और एक टेस्ट जो है आपको फ्लाइट टाइम से अपने 6 घंटे पहले कराना है, जिसका नाम है रैपिड टेस्ट। वो आपका सिर्फ एयरपोर्ट पर ही होगा। जैसे दिल्ली के अंदर जेनेस्ट्रिंग लैब करती है 6 आवर प्रायर, तो जब आप एयरपोर्ट जाएंगे अपने फ्लाइट टाइम से 6 घंटे पहले, एयरपोर्ट के बाहर ही जेनेस्ट्रिंग लैब का एक एरिया है मेट्रो टर्मिनल के अंदर, वहां पर जाकर आप अपना 6 आवर पहले रैपिड टेस्ट कराएंगे, फिर आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और RT-PCR आप अपने लोकल लैब से भी करा सकते हैं, बट वो लैब आपका ICMR अप्रूव्ड होना चाहिए, और आप अपना 48 आवर्स का टाइमिंग है RT-PCR के लिए, उस टाइम को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया है आपका आबू धाबी, दुबई, शारजा और रस अल खैमा। अगर आप जाते हैं तो RT-PCR टेस्ट 48 आवर्स पहले कराना है, और रैपिड टेस्ट आपको 6 घंटे पहले कराना है, 6 आवर्स प्रायर ऑफ योर डिपार्चर टाइम, अगर आप इन 4 जगह पर जा रहे हैं किसी भी एयरलाइन से। दूसरी कंट्री है आपकी दोहा, कतर। अगर आप किसी भी एयरलाइन से दोहा, कतर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, और वो RT-PCR टेस्ट आप अपने लोकल लैब से भी करा सकते हैं और एयरपोर्ट पर आकर भी करा सकते हैं। RT-PCR टेस्ट का जो टाइमिंग है वो है 72 आवर्स, यानी कि आप 72 घंटे पहले फ्लाइट टाइम से वो टेस्ट करा सकते हैं। वहाँ कतर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ RT-PCR टेस्ट कराना है, वो एयरपोर्ट पे भी करा सकते हैं और अपने लोकल लैब से भी। अब तीसरी कंट्री की मैं बात करने जा रहा हूँ। तीसरी कंट्री का नाम है कुवैत। अगर आप कुवैत जा रहे हैं किसी भी एयरलाइन से, तो दोस्तों उसके अंदर भी सिर्फ आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, और उसका टाइम भी 72 आवर्स का है, और वो टेस्ट भी आप अपनी लोकल लैब से भी करा सकते हैं और एयरपोर्ट पर आकर भी करा सकते हैं। तो कुवैत के लिए आपका टाइमिंग रहेगा 72 आवर्स। तो अगर मालदीव अगर आप जा रहे हैं तो मालदीव की जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, और उसका टाइमिंग रहेगा 96 आवर्स, यानी कि आप RT-PCR टेस्ट अपने लोकल लैब से भी करा सकते हैं, एयरपोर्ट पर आकर भी करा सकते हैं। उसका टाइमिंग है 96 आवर्स। 96 आवर्स पहले आपको अपना टेस्ट कराना है फ्लाइट टाइम से, और फिर आपको एयरपोर्ट पर आना है, या फिर आप एयरपोर्ट पर आके भी करा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों सऊदी के लिए भी इतनी फ्लाइटें नहीं है, जो भी 1-2 फ्लाइट जाती है उस पर जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है, और उस पर सिर्फ आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, और उसका टाइमिंग रहेगा आपका 72 आवर्स, यानी कि आपका सऊदी जाने के लिए दमाम अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या जहाँ भी सऊदी के अंदर फ्लाइट जा रही है तो वहाँ की रिक्वायरमेंट रहेगी 72 आवर्स। अब नेक्स्ट कंट्री की मैं बात करने जाऊंगा। गल्फ कंट्रीज में कवर कर रहा हूं। पहले ओमान। अगर ओमान, मस्कट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ओमान या मस्कट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका टाइमिंग रहेगा 96 आवर्स का। तो RT-PCR टेस्ट कराना है वहां के लिए भी आपको 96 आवर्स पहले, या तो आप लोकल लैब से कराएं या फिर एयरपोर्ट पर आकर करा लें। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर उसकी कंट्री है अगर आप श्रीलंका के अंदर कोलंबो ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ का जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है सिर्फ RT-PCR आपको कराना है, और उसका टाइमिंग है 72 आवर्स। वो भी आप लोकल लैब से करा सकते हैं, एयरपोर्ट पर आने के बाद करा सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री आती है दोस्तों सिंगापुर। इसके लिए काफी पोस्टपोर्ट जाने के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना है वो मैं बता देता हूँ। RT-PCR टेस्ट कराना है, और उसका टाइमिंग है 48 आवर्स। RT-PCR टेस्ट कराएंगे आप फ्लाइट टाइम से 48 आवर्स पहले, और आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोकल लैब से भी करा लें, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद भी आप करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब मैंने कंट्रीज कवर कर दिए। अभी 2 कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा मेरे पास उसके अंदर आता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट। अभी जो कनाडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइटें जा रही हैं एयर इंडिया की या फिर कनाडा एयरलाइन की, तो दोस्तों एयर कनाडा एयरलाइंस की, दोस्तों उसके अंदर जो आपको टेस्ट कराना है मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। एयर कनाडा, जो भी लोग एयर कनाडा से ट्रैवल कर रहे हैं या एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं और कनाडा जा रहे हैं डायरेक्ट, उनके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आपको जो टेस्ट कराना है वो एयरपोर्ट पर आकर ही कराना है। दिल्ली एयरपोर्ट वाला टेस्ट ही उसके अंदर माना जाएगा, आपका वैलिड रहेगा। और अगर आप टेस्ट घर से करा के आ जाते हैं वो आपका वैलिड नहीं रहेगा ट्रैवल करने के लिए। तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर टेस्ट कराना है। उसके अंदर आपकी कंडीशन है, अगर आप जल्दी आते हैं, अगर आप 10 से 11 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाते हैं तो आप RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं, जिसका रिजल्ट 6 to 7 आवर्स में आपको मिलेगा, और वो आपका वैलिड रहेगा किसी भी एयरलाइन पे डायरेक्ट कनाडा जाने के लिए, चाहे वो एयर कनाडा हो, एयर इंडिया हो, या और कोई अदर एयरलाइन हो। दूसरा, अगर आप लेट हो जाते हैं और आपके पास 6 से 7 घंटे सिर्फ बचे हैं तो आप, या 5 घंटे बचे तो आप रैपिड टेस्ट करा सकते हैं। रैपिड टेस्ट भी वैलिड रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे जो होता है
उसका चार्जेस ज़्यादा है 3900 और उसका रिजल्ट 1 घंटे में आता है। तो या तो कनाडा जाने के लिए आपको RT-PCR कराना है या फिर आपको रैपिड टेस्ट कराना है अगर आपका टाइम कम रहता है। और कंडीशन ये है कि सिर्फ जो दिल्ली एयरपोर्ट पर है टेस्ट हो रहा है, टेस्टिंग लैब है, सिर्फ उसी से कराना है, वही वैलिड माना जाएगा। घर से कोई भी टेस्ट कराकर आपको नहीं लाना है कनाडा जाने के लिए। दूसरा डेस्टिनेशन की बात करना चाहूंगा यूनाइटेड। अगर आप यूनाइटेड एयरलाइन से USA जा रहे हैं या किसी भी एयरलाइन से जा रहे हैं तो उनका कंडीशन भी सेम है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एयरपोर्ट पर आकर टेस्ट कराएं और उसका जो टाइमिंग है उसका आपका एक दिन पहले का टाइमिंग है। यानी कि अगर आज 22 तारीख है और अगर आपकी फ्लाइट 23 तारीख में रात को है तो आप एक दिन पहले टेस्ट करा सकते हैं। उनका टाइमिंग 24 आवर्स का रहता है, यानी कि जैसे कनाडा जाने के लिए टाइम के टाइम आपको कराना है 10 या 11 घंटे पहले आके, वैसे ही आपको एयरपोर्ट पर आकर 10-11 घंटे पहले आप अपना टेस्ट करा लेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर, तभी आप USA जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको RT-PCR कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। लास्ट में एक सिंपल सी टिप आपको देना चाहूँगा। अगर आप RT-PCR टेस्ट की जो टाइमलाइन है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, अगर उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे आज 22 तारीख है और 23 तारीख में आपकी फ्लाइट है तो आप एक दिन पहले टेस्ट करा लेंगे तो वो टेस्ट आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर फ्लाइटों के जो कम से कम टाइमिंग है वो 48 आवर्स या 24 आवर्स है। तो आप फ्लाइट से एक दिन पहले टेस्ट करा लें। और दूसरी चीज़ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप एयरपोर्ट पर टेस्ट कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना कम से कम 10 से 11 घंटे आप लेकर आएँ। फ्लाइट टाइम से कम 10 to 11 आवर्स पहले आप आए, क्योंकि RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट ही 6 to 7 आवर्स में आता है। तो जब आप टेस्ट करा देंगे और आपके पास 10-11 घंटे होंगे तो आप फ्लाइट भी पकड़ पाएंगे और 6 to 7 आवर्स में आपको RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो रैपिड टेस्ट उस कंट्री के लिए है तो आप 5 to 6 आवर्स पहले आ जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा और उसका चार्जेस 3900 रहेगा। दोस्तों चार्जेस भी मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में दोबारा से। RT-PCR टेस्ट के चार्जेस एयरपोर्ट पर 500 है और रैपिड टेस्ट के चार्जेस 3900 आपके रहेंगे। तो दोस्तों ये दो टिप्स हैं मेरी आपके लिए। आप अगर एयरपोर्ट से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो 10 से 11 घंटे पहले आप आएँ, और अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं अगर आप एक दिन पहले टेस्ट करा लेंगे तो आपका वो टेस्ट वैलिड रहेगा, चाहे 72 आवर्स हो, 48 आवर्स हो, 24 आवर्स हो टाइमलाइन, या फिर आपका 96 आवर्स हो। आगे जो वीडियो में लेकर आने वाला हूँ एयरपोर्ट जॉब्स के बारे में लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर लोगों के साथ इतने स्कैम हो रहे हैं एयरपोर्ट जॉब्स को लेकर, और कैसे आपको डायरेक्ट वैकेंसी मैं आपको बता सकता हूँ इस चैनल के अंदर। तो वो सारी चीज़ें बिना कोई चार्जेस के आप अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों लोगों के साथ काफ़ी स्कैम हो जाते हैं, 2-2, 2.5 लाख, 5-5 लाख रुपए लोग दे देते हैं सिर्फ एयरपोर्ट पे जॉब करने के लिए। सारा मैं उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा एयरपोर्ट जॉब्स के बारे में और स्कैम्स के बारे में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प हो पाए इस चैनल पर और लोगों का जो पैसा है वो खराब ना हो, क्योंकि कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पूरा नहीं होता है तो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट से अगर उतार दिया जाता है तो सीधा 20, 30, 40 हज़ार का आपका नुकसान हो जाता है टिकट का और हर चीज़ का, और फिर से सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ती है आपको।